हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसीज़ रोग के बारे में, जो कि सामान्य स्वास्थ्य शारीरिक एवं मानसिक में रुकावट पैदा होने वाले रोग, मतलब इससे संबंधित मेडिकल एग्ज़ाम जैसे नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल एग्ज़ाम, कई एग्ज़ाम जीके, जो कि जनरल बायोलॉजी से क्वेश्चन रिलेटेड हैं। इससे क्वेश्चन कम से कम आपको 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलेंगे। खासकर मेडिकल, पैरामेडिकल या फिर किसी भी फील्ड में आप लोग ले लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मुझे बताना ठीक समझा आप लोगों को, फिर आप लोग बाद में हमसे ये ना बोलो कि सर आपने मुझे बताया नहीं था डिसीज़ के बारे में। तो आज हम आपको डिसीज़ का फुल कंप्लीट करा देंगे चैप्टर ये कंप्लीट। ये कितनी अभी बड़ी वीडियो हो जाए, आज हम आपको बिल्कुल, तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। तो माय नेम इज़ किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को अगर आप नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड आइकन को दबाकर बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो डिसीज़ क्या होता है, जो कि आपने सुना होगा, रोग होता है। डिसीज़ इंग्लिश में डिसीज़ और हिंदी में से रोग कहते हैं। तो सामान्य स्वास्थ्य एवं शारीरिक एवं मानसिक में रुकावट पैदा होना रोग कहलाता है। शारीरिक में जो कि रुकावट पैदा करता है वह रोग कहलाता है। और सेकंड है जो कि रोग तथा उनके लक्षणों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाती है। रोग और लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? रोग और उसके लक्षणों के अध्ययन को कहते हैं पैथोलॉजी। और रोगों के कारणों के अध्ययन को कहते हैं ईटियोलॉजी कहते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने ये देखा है, ये वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस अपना मनाया जाता है, जो कि निकल गया है। और योग दिवस 21 जून, आप लोगों को पता है विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये अब चलते हैं रोग की डेफिनेशन की तरफ। रोग फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, रोग में जो कि जन्मजात से होते हैं, और कुछ अर्जित रोग एवं अपरजित रोग होते हैं। कुछ अर्जित रोग एवं अपरजित रोग होते हैं। कुछ सभी अनुवांशिक रोग होते हैं, या फिर अनुवांशिक रोग मतलब वंशागति, जैसे अपने परदादाओं में रोग होता है, या फिर आपके पिताजी में, या फिर माताजी के मतलब पिताजी में, मतलब किसी के भी अनुवांशिक रोग होते हैं, जो कि जन्मजाति पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं उस प्रकार जैसे। और सेकंड ऑप्शन है हीमोफीलिया रोग। और थर्ड ऑप्शन है वर्दांता। और फोर्थ ऑप्शन है सिंड्रोम। और लास्ट ऑप्शन है स्केल सेल एनीमिया। और इसमें अर्जित रोग में देख लेते हैं एंड अपरजित रोग। तो फर्स्ट ऑप्शन है संक्रमित रोग, सेकंड ऑप्शन असंक्रमित रोग। एक व्यक्ति से जो दूसरी व्यक्ति द्वारा फैलते हैं वो संक्रमित कहलाते हैं। और जो असंक्रमित को कहते हैं जो व्यक्ति विशेष तक सीमित रहे, एक व्यक्ति का सीमित रहे, जैसे विटामिन, हार्मोन्स, खनिज तत्वों की कमी, कैंसर, हृदय या फिर टिटनेस, एलर्जी आदि। ये सब एक ही मतलब मनुष्य या फिर वयस्क कह सकते हैं, जो कि एक ही आदमी तक सीमित रहता है, जो कि दूसरे से नहीं फैलता है संक्रमित। अब चलते हैं संक्रमित रोग की तरफ चलते हैं संक्रमित रोग की तरफ। तो संक्रमित रोग डेफिनेशन आपको डालनी है। संक्रमित रोग अगर आपने डाली नहीं है तो कहाँ भी पेन उठा लीजिए और रिटन बाय स्टार्ट कर दीजिए। तो वायु द्वारा फैलने वाले रोग हम आपको बताएंगे, जैसे चेचक हो गया। चेचक वायु से होता है, स्मॉल पॉक्स चेचक जिसे बोलते हैं। और खसरा, निमोनिया, बर्डन फ्लू, और टीबी जो क्षय बोलते हैं, टीबी कुछ लोग क्षय बोलते हैं, या फिर तपेदिक बोलते हैं। और डिप्थीरिया, कुकर खांसी, और इन्फ्लुएंजा जुखाम, ये सब वायु द्वारा फैलते हैं रोग। अब जो जल या फिर भोजन द्वारा फैलते हैं, मतलब जैसे पानी में कोई मक्खी बैठ गई, या फिर वही आप, या फिर भोजन पर बैठ गई, या वही आपने खा लिया तो उससे कुछ हो जाते हैं रोग। या फिर किसी का जूठा आपने खा लिया तो उससे भी हो जाते हैं रोग। जैसे होता है, कौन कौन से रोग होते हैं? पोलिया, हैजा, टाइफाइड एवं हेपेटाइटिस जैसे पीलिया बोलते हैं। और ए तथा ई या फिर पेचिस, ये होते हैं। और कुछ रोग होते हैं जो छीनों से संक्रमित रोग हो जाते हैं, जो छूने के कारण ये संक्रमित रोग हैं, छूने से होते हैं, जैसे चेचक और कुष्ठ रोग, जिसे बोलते हैं लेप्रोसी बोलते हैं। और कुछ संक्रमित रोग होते हैं जो एक दूसरे से होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जैसे कहते हैं लिंग सर्शक रोग, जिसे सेक्स बोलते हैं। तो एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया बी, जो मतलब एक दूसरे से फैलते हैं। और सिफिलिस और
गोनोरिया, गोनोरिया आप लोगों को ध्यान सुने, मेन टॉपिक है गोनोरिया। और ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया जो कि श्वास प्रदे रोग है। इससे क्वेश्चन आपको एक पूछा जाएगा। एड्स का पूरा नाम पूछ सकता है, HIV का पूरा नाम पूछ सकता है। इससे क्वेश्चन आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। और हेपेटाइटिस से भी क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वायरस या फिर विषाणु, जैसे वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से। अब फर्स्ट ऑप्शन है पोलिया। पोलिया आपने सुना ही होगा, जो कि आपने बचपन में खूब दवा पी होगी पोलियो की, जो कि 1 से 5 साल तक के बच्चों तक पिलाए जाते हैं। तो एंटीवायरस बोलते हैं, एंटीरोवायरस, एंटीरोवायरस होता है फर्स्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट मतलब डेफिनेशन। और सेकंड ऑप्शन प्रभावित अंग, मतलब एंटीवायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो एंटीवायरस से आप लोगों को पता है कौन सा अंग प्रभावित होता है, हम आपको अभी बता रहे हैं बस। एंटीवायरस से अंग प्रभावित होता तंत्रिका तंत्र, जिसके कारण मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं और जिससे लकवा कहते हैं, जिसे पोलिया लकवा पड़ जाता है। एक पैर आपने किसी का देखा होगा जिसे विकलांग बोलते हैं, विकलांग बहुत से मतलब लोग हो जाते हैं पोलियो के कारण। तो ना, और पोलियो का टीका भी होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है पोलियो का टीका, मतलब जो कि इंजेक्शन बोलते हैं उसे टीका। तो ये साल्क एवं व साविन, साविन से बनाया है। साल्क व साविन ने बनाया, ये हैं वैज्ञानिक के नाम, साल्क या फिर साविन, साविन बोल सकते हैं, साबुन करके, या इसका नाम ना। तो इंजेक्शन बनाया साल्क ने, और पीने की दवा बनाई है साविन ने। तो इंजेक्शन बनाया है, ध्यान रखिए, साल्क ने, और साल्क और पीने की दवा बनाई है साविन ने। साक और जो सेक करते हैं, मतलब जो लगाते हैं वो साक। तो इससे डेफिनेशन बन जाती है, आप लोगों को ट्रिक भी बन जाती है, आप लोग ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। और एक रोग जो कि संदूषित खाद्य व पानी से फैलता है, खाद्य व मतलब खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे फैलता है। या फिर हालांकि हालांकि ये रोग भारत में समाप्त हो चुका है। आप लोगों को पता है कि सरकार ने बहुत फ्री जो कि पोलियो की दवा बहुत पिलाई है, आप लोगों ने शायद छोटे पर बहुत पी होगी, जो कि फ्री, जो कि जो आशा होती हैं उन्हें प्रोवाइड की जाती है, वो आपके घर तक तुरंत पहुंचाती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड सेकंड हेडिंग की तरफ चलते हैं, पीलिया, हेपेटाइटिस या जॉन्डिस रोग। जॉन्डिस रोग क्या होते हैं, तो प्रभावित अंग, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो लीवर या फिर यकृत, लीवर और यकृत दोनों या यकृत प्रभावित होते हैं। तो हेपेटाइटिस से दूषित जल एवं भोजन द्वारा, हेपेटाइटिस होता है दूषित जल पीने से या फिर भोजन द्वारा, भोजन के मतलब जो कि अब गलत सलत मतलब खा लिया, जैसे मक्खी बैठ गई उस पर, मतलब उस पर कुछ भी कर दिया, उस पर कीटाणु रह गई, तो उससे रोग फैल जाते हैं। और हेपेटाइटिस VCD रक्त द्वारा फैलता है, VCD रक्त द्वारा। और वायरस से हेपिडीना, वायरस के द्वारा एपिडीना फैलता है। अब नोट्स, यकृत खराब होने से रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, यकृत का खराब होने से रक्त में बिलु बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा पीली पड़ जाती है, जिसे आप लोग पीलिया भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं जॉन्डिस कहते हैं, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। अब चलते हैं थर्ड हेडिंग की तरफ चलते हैं कि एनफ्लुएजा। तो फर्स्ट है वायरस, अर्थोमैक्सियो वायरस, और संक्रमण होता है वायु द्वारा फैलता है, जो संक्रमण होता है अर्थोमैक्सियो वायरस द्वारा फैलता है, और संक्रमण होता है वायु द्वारा फैलता है। और प्रभावित अंग इससे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंजा से। वायरस का नाम है ये अर्थो वायरस, आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें बताएं, मैं आपको तुरंत बताऊंगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सअप के थ्रू। और हमारा ग्रुप भी है, उससे भी आप कांटेक्ट जुड़ सकते हैं। तो इससे प्रभावित अंग क्या होता है, इन्फ्लुएंजा से होता है प्रभावित अंग श्वास नली या फिर फेफड़ा, जिसे बोलते हैं लंग्स या फिर श्वास नली, जिससे प्रभावित होते हैं, मतलब घबरा मतलब इनमें चांस होता है एक डिसीज के। और फोर्थ ऑप्शन की तरफ से चेचक, जैसे स्मॉल पॉक्स या फिर बड़ी माता बोलते हैं, मतलब छोटी माता या फिर बड़ी माता बोलते हैं। आप लोगों को शायद एक बार या एक पड़ोसी या फिर आपके दोस्त या फिर किसी के साथ चेचक हो गई, जैसे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं चेहरे पर, उसी प्रकार उसे चेचक बोलते हैं। ये एक वायरस से होता है, और वायरस का नाम क्या है, बेलियोरा वायरस के द्वारा फैलता है चेचक।
और प्रभावित इसमें होता है पूरा शरीर। आप लोगों को पता है जिसमें प्रभावित होता है पूरा शरीर पे दाने निकल आते हैं, किसी किसी के खुजली भी पड़ने लगती है, उस दानों पर पक भी जाते हैं और 2-4 दिन में समाप्ति भी हो जाते हैं। और चेचक का टीका बनाया किसने? एडवर्ड जेनर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेचक का टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहते हैं इन्हें। इम्यूनोलॉजी विज्ञान के जनक भी कहते हैं। इससे 2 क्वेश्चन आपको तैयार हो गए हैं। चेचक का टीका किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने। और प्रतिरक्षा विज्ञान किसने? इम्यूनोलॉजी के जनक किसे कहते हैं? एडवर्ड जेनर। तो इम्पोर्टेंट है। अब करते हैं छोटी माता की तरफ। ये बड़ी माता थी, अब छोटी माता। चिकन पॉक्स जिन्हें छोटी माता कहते हैं, ये भी वेरियोला वायरस के थ्रू होता है, एक मतलब पूरे संपूर्ण शरीर में। इन्हें छोटी माता बोलते हैं। छोटी माता ये वेरियोला। 7 ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं गमपक्स, जिसे बोलते हैं गलसुगा। आप लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं गलसुगा, और इसे बोलते हैं। इसके वायरस का नाम किस वायरस से होता है? इसके वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है इसकी मतलब इसमें कहाँ पर रुकावट आती है, ये डिस्टर्ब कहाँ पर करता है बॉडी में? तो ये लार ग्रंथि में दिक्कत करता है, लार ग्रंथि में सूजन आ जाती है, लार ग्रंथि में। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके नेक्स्ट है हार्पिस के बारे में बताते हैं। तो हार्पिस के वायरस का नाम है हार्पिस वायरस, जो कि हार्पिस वायरस। तो इसमें प्रभावित अंग होता है त्वचा, मतलब स्किन, जिसे बोलते हैं त्वचा, जिसे हार्पिस रोग होता है। वायरस का नाम है हार्पिस वायरस, हार्पिस के नाम से ही दिया है जो वैज्ञानिक था उसके। तो इससे प्रभावित होता है त्वचा। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट में पूछ रहा है कि रेवीज या फिर बोलते हैं हाइपोप्रोबिया या जलवृत्ति, या फिर आप बोलते हैं। तो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, बिल्ली के, बंदर के काटने से होता है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से होता है रोग रेबीज होता है। तो इसमें वायरस कौन सा होता है? तो होता है रेबोहोडो वायरस एवं स्ट्रिक वायरस होता है, और रेहबोडो वायरस होता है। और इसमें प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र, प्रभावित होती है तंत्रिका तंत्र। और इसमें रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुईस पास्चर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है कि रेबीज के टीके का वैज्ञानिक के नाम बताइए या फिर जनक बताइए। तो ये लुईस पास्चर। तो रोगाणु सिद्धांत दिया था गर्म थ्योरी एंड डिसीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। बी ऑप्शन है दूध में पाश्चुरीकरण की खोज। और सी ऑप्शन है 1857 में किडवन फर्मेंटेशन के बारे में बताया था इन्होंने, लुई पास्चर ने। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है, खासकर आप लोगों को याद रखना है एड्स क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये आप लोग नोट्स भी कर लीजिए। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिनी वायरस। तो इसकी सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक ने। इस विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो इसकी जांच क्या हुई थी? अलीसा टेस्ट हुआ था। तब इसमें अलीसा टेस्ट में कुछ तो अलीटा टेस्ट में हुआ था एंजाइम का, और लिक्विड इम्यूनो सोरेबेंट का हुआ था, जिसे PCR टेस्ट कहते हैं, जिसे पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो एड्स का टीका है, इसका नाम है अल्वाक। प्रभावित अंग, इसमें एड्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रतिरोधी अंग। तो इसे राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ पर उपलब्ध है? मतलब राष्ट्र की जो पूर्व राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ उपलब्ध है? पुणे में उपलब्ध है, इसका पूरा संस्थान है। अब नेक्स्ट चलते हैं हेडिंग की तरफ। SARS तो इसका फुल फॉर्म क्या है?
सेवरस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। तो ये किससे फैलता है? हवा द्वारा फैलता है। ये रोग होता है, ये हवा द्वारा फैलता है। इसके वायरस का नाम है कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना वायरस में प्रभावित तंत्र होता है श्वसन नल व फेफड़े, और इससे किलर न्यूमिनो या साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसे न्यूमिनो या फिर साइलेंट किलर भी कहते हैं, जो कि अभी चल रहा है कोरोना वायरस। तो यही है कोरोना वायरस। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सार्स इसका नाम है, टोटल सर्व। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस ईयर्स ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि प्रभावित अंग कौन सा होता है कोरोना वायरस में। तो इसमें श्वसन नली एवं फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो इसे किलर किसे कहते हैं? तो निमोनिया या साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसे निमोनिया या साइलेंट किलर भी कहते हैं। सार्स को साइलेंट, तो इसकी आप लोग इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है इसकी। तो इसकी है सेवरस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। तो नेक्स्ट हेडिंग है बर्ड फ्लू। तो यह एक वायरस से होता है। वायरस का है H5 और N1 एवियन फ्लू वायरस, इसे कहते हैं एवियन फ्लू वायरस। एवियन फ्लू कैसे कहते हैं? H1N1 इससे अंग प्रभावित होते हैं, आँख और फेफड़े। इससे अंग कौन सा? आँख और फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो संक्रमित ये किस किस में होता है? मुर्गों और मुर्गियों के संपर्क के आने में तब ये रोग होता है। आप लोग मुर्गी और मुर्गे के संपर्क में या फिर मटन के संपर्क में आता है। दवाई विकसित है सक्रिय घटक। दवाई का मेडिसिन का नाम है ओसेल्टा मिविर इस दवाई का नाम है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में है ट्रोकोमा वायरस का नाम है ट्रोकोमा वायरस। इसमें प्रभावित अंग होता है आँख। इसमें आँख प्रभावित होती है ट्रोकोमा में, आप लोग याद रख लीजिए। अब लास्ट है 13 नंबर, जो कि डेंगू, हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं डेंगू। तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, और जिसके वायरस का नाम है आर्बो वायरस। ये लार ग्रंथि में वायरस पहुंच जाता है, और इसके लक्षण हैं बुखार, थकावट, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द तीव्र, मतलब बहुत तेज से जोड़ों का दर्द होता है। तो इसका मोस्ट है कि हड्डी तोड़ बुखार किससे होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर से होता है। तो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग 14 चिकनगुनिया किस वायरस से होता है? अल्फा वायरस से होता है। अल्फा वायरस आपने ये सुना है, तो अल्फा से याद रखिए चिकनगुनिया। इसमें मादा एडीज मच्छर से होता है। ये मादा एडीज होता है, प्रातः दिन मतलब सुबह के दिन काटता है और स्वच्छ पानी में रहता है। चिकनगुनिया ये मच्छर सुबह सुबह काटते हैं, जो मच्छर वो काटते हैं। ये स्वच्छ पानी में ही रहता है, गंदगी में नहीं रहता है। डेंगू गंदगी में रहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसमें इसके लक्षण हैं सिर दर्द, बुखार और जोड़ों में तीव्र दर्द, जो जॉइंट हैं उसमें बहुत तेज दर्द होता है। हाई ऑफ डिसीज के बारे में आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा, और अच्छे से क्वेश्चन आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आप तक तुरंत पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट अच्छा सा जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर।